रूस और नाटो के बीच अगर कभी जंग छिड़ जाती है तो कौन सा देश विनर होगा, ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुमकिन है, क्योंकि नाटो 30 देशों का एक अलाई है और रूस वही अकेला देश है सैन्य बल और आज के समय के आधुनिक हथियारों से लैस देश को विनर माना जाए। अगर इन दोनों अलाइज की बात करूं तो नाटो एक 30 देशों का एक अकेला अलाई है, जिसके अंदर बड़े बड़े कंट्री अमेरिका, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा। अगर इन दोनों देशों की मैं मिलिट्री की बात करूं तो रूस के पास एक्टिव मिलिट्री 10 लाख और वहीं अगर नाटो की बात करूं तो उसके पास 3.5 मिलियन मिलिट्री एक्टिव, यानी कि इसमें तो बहुत ही कम रूस की मिलिट्री है, पर अभी और भी बाकी है। और अगर मैं रूस के पास फाइटर जेट की बात करूं, 4000 से भी ज्यादा रूस के पास फाइटर जेट हैं और 1500 से भी ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर है। और अगर वही नाटो की बात की जाए तो नाटो के पास 22,000 से भी ज्यादा फाइटर जेट है। ये कंपैरिजन बहुत ही कम लग। नाटो 30 देशों का एक अलाई और रसिया एक अकेला अलाई, इसमें कंपैरिजन करने में बहुत ही ज्यादा नाटो के पास हथियार मौजूद है। और अब बात करें हम टैंक्स की तो रूस के पास 22,000 से भी ज्यादा एक्टिव टैंक हैं और अगर नाटो की बात करूं तो नाटो के पास 20,000 एक्टिव टैंक्स हैं। इसमें तो रूस के पास ज्यादा टैंक्स मौजूद हैं। अगर लड़ाई धरती में लड़ी जाती है तो इसमें विनर रूस होगा, पर यह तो नॉर्मल सी बात। और अगर वहीं रूस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करूं, एयरक्राफ्ट कैरियर तो रूस के पास एक एयरक्राफ्ट है और वहीं नाटो के पास 17 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये कंपैरिजन बहुत ही कम लग रहा है रूस और नाटो के बीच। और अगर सबमरीन की बात करूं तो नाटो के पास 137 से भी ज्यादा सबमरीन है और वहीं रूस के पास 64 सबमरीन है। आपको यही लग रहा होगा कि रूस तो कई बड़ी बड़ी चीजों में कमजोर है, जो आजकल के आधुनिक हथियारों में लैस, उसमें तो बहुत कमजोर रूस है। और अगर अब मैं इनकी बात करूं सैन्य बल बजट की तो नाटो पर ईयर 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च करता है और वहीं रूस 65 बिलियन से ज्यादा अपनी सेना में खर्च करता है। पर अगर रूस अपनी इकोनॉमी का आधा भी लगा देता है तो नाटो के बराबर नहीं जा सकता, क्योंकि नाटो 30 देशों का एक एलाई है। वह 30 देशों की ताकत से एक बना हुआ, पर इसमें से रूस पीछे नहीं है। आज के समय में जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत है वह देश ज्यादा पावरफुल माना जाता है और उसकी वजह से रूस दुनिया को आंख दिखाने की ताकत रखता है। अगर मैं नाटो के पास बात करूं, रूस के पास अभी 6500 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है और वहीं 30 देशों को मिला करके 4418 न्यूक्लियर बम नाटो के पास है। इसकी वजह से नाटो कमजोर हो जाता है और आज के समय में सबसे ताकतवर इसी को माना जाता है जिसके पास न्यूक्लियर बम है और उसकी वजह से वो दुनिया को आंख दिखाने की ताकत रखता है। आपको क्या लगता है गाइस? प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।